और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में आपको बताएंगे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी स्ट्रैटेजी। हम आपको बताएं अगले दिन के ट्रिगर्स, तो हम आपको बताएंगे खास तौर पर उन सवालों पर भी आपके जवाब देंगे जिन शेयरों में रहेगा कल एक्शन। आप भी हमसे सवाल पूछिए, व्हाट्सएप करें, हमारा नंबर है 9582222666। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल जरूर भेजिए। #बाजार आज और कल जरूर लिखिएगा। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी शो में शामिल होंगे। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी शो में शामिल है। उनका करते हैं स्वागत। विकास जी, वेलकम टू द शो। और जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, बाजार का हाल बताएंगे कुशल गुप्ता और कल के लिए जरूरी ट्रिगर्स बताएंगे वरुण दुबे। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार में क्या खास रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार में दबाव ही देखने को मिला। निफ्टी 62 अंक टूटकर 16,240 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 106 अंक लुढ़ककर 54,364 के स्तर पर बंद हुआ। बस बैंक निफ्टी ने आज बाजार को संभालने का काम किया। बैंक निफ्टी की अगर बात करें आज, तो 207 अंक की तेजी के साथ ये 34,482 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज रिकवरी तो रही, लेकिन ये टिकाऊ क्यों नहीं थी। भारतीय बाजारों में आज बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। कल अमेरिकी बाजारों में फिर से तेज गिरावट हुई। डाउ 650 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। नैस्डैक में भी भारी गिरावट थी। SGX निफ्टी 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा था, लेकिन सुबह सुबह वापस से डाउ फ्यूचर्स का मूड बदल गया और हरे निशान में लौटते दिखे। इसने SGX निफ्टी में थोड़ा जोश भरा और हल्की हल्की रिकवरी की शुरुआत हुई। खुले हम हल्की कमजोरी के साथ, लेकिन जहां खुले वहीं पर बाजार ने सपोर्ट लेकर रिकवर करना शुरू किया और एक बार 16,300-350 तक की यात्रा भी की। उसके बाद फिर सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता दिखा और फाइनली एक बार 16,250, तो उसके बाद 16,400 तक भी हम बढ़ते हुए नजर आए। और पूरे दिन भर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी खरीदारी होती दिख रही थी। 35,150 के आसपास के लेवल को होल्ड करके बैंक निफ्टी 34,150 के लेवल को होल्ड कर 34,700, 34,800 की रेंज तक भी पहुंचा। लीडरशिप लेकर बड़ी तेजी बनती हुई दिखी, लेकिन आखिरी आधे घंटे में भगवान जाने क्या हुआ, एकदम जोर से गिरावट होती दिखी। पूरे दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे बाजार दम तोड़ गए, और वो भी तब जबकि डाउ फ्यूचर्स हल्के कमजोर हुए, मतलब 300 पॉइंट ऊपर थे, 200 सवा 200 रह गए, तो ऐसा कोई खास गिरावट नहीं थी। नैस्डैक फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर थे, 150 पॉइंट रह गए, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों ने बिल्कुल भी ताकत नहीं दिखाई और निफ्टी पर 70 पॉइंट नीचे बंद होते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी पर हम 200 पॉइंट ऊपर बंद हो पाए, 34,500 के आसपास, वहाँ क्लोजिंग ठीक थी, लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी ख़राब थी। अब देखना ही होगा कि क्या आखिरी आधे घंटे में FIs ने जमकर बिकवाली की है, या फिर भारतीय बाजारों को डर यह है कि डाउ फ्यूचर्स की मजबूती जितनी दिख रही है उतनी बढ़िया क्लोजिंग आज अमेरिका में होगी नहीं। दो में से एक चीज़ या फिर दोनों हो सकती है, इसका पता कल सुबह चलेगा। लेकिन उससे पहले आज के सेशन में जो उम्मीद थी कि दिन भर के मजबूत ट्रेड के बाद शायद बाजार ऊपर की तरफ बढ़कर बंद होता दिखे, उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। तो बैंक निफ्टी हरे निशान में रहा, लेकिन निफ्टी फिर से कमज़ोर दिखा। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद भी सुबह काफ़ी बेहतर थी, लेकिन दिन खत्म होते होते ब्रॉडर मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती नजर आई। और आज सबसे ज़्यादा निराश करने वाले मेटल शेयर थे। दुनिया भर में मेटल्स के दामों में जो गिरावट हुई है, उसका असर भारतीय बाजारों में आज तेज़ी से मेटल शेयरों पर देखने को मिला और चौतरफा बिकवाली टाटा स्टील के नेतृत्व में सभी मेटल शेयरों में देखने को मिली। तो एक और मिला जुला लेकिन थोड़ा कमजोरी वाला ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, कुशल हमारे साथ है। कुशल, उतार चढ़ाव के बाद बाजार आखिरकार गिरावट के साथ ही बंद हुए। आपसे समझना चाहेंगे सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन सबसे ज्यादा कहां दिखा? जी, तो बाजारों में आज भारी उतार चढ़ाव का माहौल रहा और यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी कभी ऊपर कभी नीचे लगातार यहाँ पर आज के सत्र में होते हुए नजर आए, जिसमें निफ्टी में गिरावट का रुझान जहाँ पर ज़्यादा बना रहा उसमें कोल इंडिया आप देखिए 7-7.5% तक की गिरावट रही और सबसे ज़्यादा मेटल पैक्ट आज 5% से ज़्यादा ये इंडेक्स टूटते हुए नजर आए और जिस वजह से आप देखिए टाटा स्टील लगभग 6-6.5% तक का कट इसमें आया। JSW स्टील, हिंडाल्को, एक भी मेटल ऐसा नहीं था जहाँ पर ऑलमोस्ट
आपको थोड़ी सी फ्लैट या तेजी का रुझान देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं क्लियर कट जो बड़े दिग्गज मेटल काउंटर्स हैं वहां पर भारी बिकवाली आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। तो मेटल स्पेस तो फोकस में था ही, इनफैक्ट टॉप लूजर्स के रूप में ऑयल इंडिया 9% तक की गिरावट यहां पर थी। साथ ही शोभा लिमिटेड, टानला प्लेटफॉर्म्स, वेल्सपन कॉर्प जैसे स्टॉक्स में भी 7% से ज्यादा की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स खबरों की वजह से और नतीजों की वजह से फोकस में थे। इसमें एशियन पेंट्स आप देखिए दमदार नतीजे मार्केट आज के दौरान इसने प्रस्तुत किए और अच्छी तेजी यहां पर बनी। इनफैक्ट इंट्राडे में 4% के ऊपर भी एशियन पेंट्स निकलता हुआ दिखा। इनफैक्ट कच्चे तेल में कल के सत्र में जो गिरावट रही थी उस वजह से ओएनजीसी पर खासा दबाव था। वोल्टास जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ, उसका क्लियर कट दबाव आज के सत्र में इसमें भी बनता हुआ नजर आया। 4 से 5% तक की गिरावट वोल्टास में देखने को मिली। पर कल पोस्ट मार्केट नतीजे जीएनएफसी के आते हुए दिखे थे और 10% से ज्यादा का इंट्राडे मूव यहां पर अच्छे से आपको जीएनएफसी काउंटरिंग करता हुआ नजर आया। टॉप निफ्टी गेनर्स में आयशर मोटर्स भी पीछे नहीं थे, साथ ही एफएमसीजी पैक्ट से एचयूएल आज लीड कर रहा था। इंडसइंड बैंक, अल्ट्रावेटेक सीमेंट में भी अच्छी खरीदारी रही। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में आइनॉक्स लेजर के साथ साथ पीवीआर बड़े फोकस में था, 4% से ज्यादा की तेजी यहां पर थी। आवास फाइनेंशियल्स, साथ ही पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, कॉस्मो फिल्म्स के कल जिस तरह के नंबर्स आए उसके बाद यहां पर भी 5 से 6% तक का दमदार इंट्राडे मूव हमें देखने को मिला। अब देखना होगा कि कल मिड वीक सेशन के दिन किस तरह से बाजार जो है पैन आउट करते हुए नजर आते हैं। और एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से बिकवाली या फिर खरीदारी के आंकड़े आए हैं, कैसे आए हैं ये जरा समझते हैं। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एक बार फिर से की है बिकवाली और करीब 3,960 करोड़ रुपए के बिकवाली के आंकड़े आए हैं एफआईआईज की तरफ से। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,958 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। सिटी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका शो में और जानना चाहते हैं बाजार संभाल नहीं पा रहा है अपने आप को, एक बार फिर से भारी मुनाफा वसूली का बाजार शिकार हुआ है। फिलहाल क्या चाल आप देख रहे हैं बाजार के आने वाले दिनों में? नहीं देखिए स्वाति, बाजार में बिल्कुल एक बहुत ही सावधानी वाला माहौल है। बाजार पिछले कुछ दिनों से बहुत ही भारी गिरावट से जूझ रहे हैं और इसका मेन कारण तो जब से फेड ने रेट हाइक करी, फिर उसके प्रीएम्प्ट करते हुए आरबीआई ने रेट हाइक कर दी, फिर ये रशिया यूक्रेन वाला जो कारण है वो ही है। दुनिया भर में सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हुआ उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। बाकी ये बाजार अभी कॉशियस रहने का बाजार है और आज भी देखा हमने एफआईआईज की जो रिलेंटलेस सेलिंग चल रही है वो आज भी कंटिन्यू हुई। तो मुझे लगता है जब तक ये एफआईआईज की सेलिंग में ठहराव नहीं आता या रुकावट नहीं आती तब तक बाजार में एक बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है हम इन लेवल्स पे, तो यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है और आना भी चाहिए। तो मुझे लगता है उसी लिहाज से प्ले करना चाहिए। और कुछ सेक्टर्स हैं जो काफी भारी गिरावट देख रहे हैं, जैसे आज मेटल्स का सेक्टर था, बहुत ही भारी 5% की गिरावट पूरे सेक्टर में हुई है और स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो 10% तक कई स्टॉक टूट गए। तो मुझे लगता है इन सेक्टर्स को हाल फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। बाकी बैंक्स ने आज सपोर्ट किया, अदरवाइज बाजार और भी ज्यादा खराब होता है। ओके, और अब ऐसे बाजार में अगर किसी को पोजिशनल व्यू रखना हो, हफ्ता हो गया या फिर 10 दिन का नजरिया हो, तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे विकास जी? और वहीं अगर इन्वेस्टमेंट किसी को करनी हो, इन्वेस्टमेंट व्यू से लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कौन से स्टॉक में? नहीं बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी जारी रहेगी और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो कि काफी पिट गए हैं उनमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। तो जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, मैंने आज पिक किया है केईसी इंटरनेशनल को। ये एक आरपी हर्षवर्धन गोइंका ग्रुप की कंपनी है जो कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जानी जाती है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के लिए। इसके अलावा कंपनी रेलवेज में, सिविल में, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस और केबल्स, इन सब का काम करती है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, अच्छा खासा हाल ही में करेक्शन हुआ है और एक जबरदस्त 24,000 करोड़ के करीब की इनकी ऑर्डर बुक है और अच्छे रिटर्न रेशियोज है, बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। और एफआईएसडीआईज अराउंड 38.1%, 38.1% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है इन लेवल्स पे गिरावट के बाद इस स्टॉक में खरीदारी करने के मौके हैं। अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो 400 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करें, 355 का स्टॉप लॉस रखना है। और जहां तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है तो लॉन्ग टर्म पिक है मेरी एक पसंदीदा स्टॉक ईआईडी पैरी। ये एक शुगर कंपनी है, शुगर के लिए जानी जाती है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो हमने देखा शुगर एज ए सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है, जिस तरह से शुगर कंपनीज के भी नतीजे आ रहे हैं। फिर एथेनॉल की स्टोरी है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, जिस तरह से क्रूड में एक तेजी चल रही है,
पेट्रोल डीजल के भाव भी आसमान छू रहे हैं। मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा करेगी और इसमें सबसे बड़ी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो बड़ा पॉजिटिव है वो ये है कि ये कंपनी, इनकी ग्रुप कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल में अराउंड 56% स्टेक ओन करती है, जिसकी आज की डेट में मार्केट कैप आती है करीबन 14,700 करोड़ और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप है सिर्फ आज 8,700 करोड़। तो उस लिहाज से भी, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और शुगर सेक्टर पॉजिटिव है। मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक भी अपने हाइट से करेक्ट हुआ है और 9 से 12 महीने में मेरा इसमें टारगेट रहेगा 600 रुपए। बिल्कुल, क्विक रिकैप विकास सेठी जी के पिक्स का। पोजिशनल व्यू केईसी इंटरनेशनल में रखने की सलाह दे रहे हैं वो, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, और ईआईडी पैरी में लॉन्ग टर्म व्यू रखने की सलाह विकास सेठी दे रहे हैं। आइए अब जरा चर्चा करते हैं कल एक्शन में कौन से स्टॉक्स रह सकते हैं, स्पेशली वो जहां पर आए हैं नतीजे। और पहला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया का। बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, घाटा 7,231 करोड़ से कम होकर 6,560 करोड़ रुपए पर आ गया है। आमदनी में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई और अच्छा ये है कि कंपनी का अपना आरपू 115 रुपए से बढ़कर 124 रुपए वो करने में कामयाब रही है और ये शेयर छोटे निवेशकों को बहुत पसंद भी है। तो वोडाफोन आइडिया क्या स्ट्रैटेजी रहे अब विकास जी? देखिए स्वाति, इस स्टॉक को मैं तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा। जिस तरह की रन रेट है इनकी नुकसान करने की, 6,000-7,000 करोड़ एवरी क्वार्टर नुकसान कर रही है कंपनी और जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी लगातार घटते जा रहा है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को अगर टेलीकॉम सेक्टर में रहना भी है तो भारतीय एयरटेल वुड बी द बेस्ट बेट। मुझे लगता है वहां पे निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। ओके, वोडाफोन आइडिया से दूर रहे और अगर टेलीकॉम सेक्टर में निवेश करना है, भारतीय एयरटेल आपके लिए हो सकती है अच्छी चॉइस। आगे बढ़ते हैं। गुजरात गैस के नतीजे सामने आए। क्वार्टर 4 नतीजे शानदार पेश किए कंपनी ने। कंपनी का मुनाफा जो है 122 करोड़ रुपए से बढ़कर 444 करोड़ रुपए हो गया है। स्टैंडअलोन आय 5,144 करोड़ रुपए से हालांकि घटी है, 4,770 करोड़ रुपए पर आ गई है। कल रिएक्शन कैसा दिख सकता है गुजरात गैस में, खासतौर पर नतीजों के बाद विकास जी, और क्या करने की सलाह देंगे? नहीं, देखिए स्वाति, नतीजे अच्छे लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट और मुझे लगता है इन नतीजों के ऊपर बाजार में इस स्टॉक को पॉजिटिवली लेना चाहिए। और वैसे भी आज स्टॉक चला हुआ नहीं है, 2-3% टूटा है। तो मुझे लगता है कल इस स्टॉक में, वैसे भी हम देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट्स थोड़ा पॉजिटिव चल रहे हैं, जैसे डाउ और नैस्डैक वगैरह में एक तेजी चल रही है। मुझे लगता है अगर हम कल थोड़ी रिकवरी करते हैं तो ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की या बने रहने की सलाह होगी। कल ऊपर के लेवल्स आने चाहिए। ओके, तो गुजरात गैस को खरीदने की या फिर जिनके पास है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं विकास जी। आइए अब कुछ कॉलर्स को भी शो में शामिल करते हैं और पहला सवाल हमारे पास आ रहा है ब्रजेश कुमार सिंह का मिर्जापुर से और ये जीएनएफसी पर सवाल पूछ रहे हैं। विकास जी, 50 शेयर इनके पास है, खरीदे इनके 840 रुपए की। नतीजों के बाद शेयर में उछाल भी देखा गया, वायदा का टॉप गेनर ये स्टॉक भी शामिल साबित हुआ है। क्या किया जाए जीएनएफसी में? देखिए, इनकी खरीदारी तो थोड़े ऊंचे लेवल्स पे हो गई है, बट आज भी इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा किया, 7.5-8% आज भी बढ़ा है। बाकी एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है फंडामेंटली और हाल ही में नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं और इनका जो एक मेन प्रोडक्ट है टीडीआई, उसके प्राइजेस में बहुत ही जबरदस्त तेजी चल रही है। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं। मुझे लगता है निवेशक को इसमें होल्ड करना चाहिए। जीएनएफसी को होल्ड करने की सलाह विकास सेठी की। पन्नू शर्मा दिल्ली से पूछ रहे हैं एचयूएल के बारे में। 75 शेयर है इनके पास, खरीदे इनकी 2130 रुपए की। हमने देखा है इंडोनेशिया का पाम तेल एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्लान से अब इस खबर के बाद एफएमसीजी शेयरों में तेजी भी देखने को मिली है। तो ऐसे में एचयूएल में क्या किया जाए? ठीक है, एचयूएल तो एक बाय एंड फॉरगेट कैटेगरी वाला स्टॉक है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। हालांकि स्टॉक प्राइस ने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और आज जो खबरें आई, मलेशिया ने जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी कम करी है, कंट्रारी टू इंडोनेशिया जहां पे एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, मुझे लगता है उस खबर के ऊपर आज सभी एफएमसीजी स्टॉक्स में एक अच्छी चाल थी और एचयूएल आल्सो डिड वेल। मुझे लगता है करंट लेवल्स से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में आ सकते हैं, तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड ऑन दिस स्टॉक। और कल के लिए बाजार के लिए कौन से हो सकते हैं अहम ट्रिगर्स, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, आजकल हमारे मार्केट्स पे ग्लोबल मार्केट्स का काफ़ी असर होता है। तो सबसे पहले तो आपको ग्लोबल ट्रिगर्स जो है उन पे नज़र रखनी है।
हमारे मार्केट्स जब बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में थे, लेकिन यूएस के मार्केट्स और यूरोप के मार्केट्स जिस तरह से बंद होंगे उसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारे बाजार पे होगा। इसके अलावा यूएस में सीपीआई का आंकड़ा कल आने वाला है और चाइना में भी सीपीआई का आंकड़ा आएगा, तो इस पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए। वहीं हमारे डोमेस्टिक ट्रिगर्स की बात करें तो निफ्टी में एक कंपनी अडानी पोर्ट अपने नतीजे कल घोषित करेगी और एफएनओ में 2 कंपनियां पेट्रोनेट एलएनजी और पीएनबी के नतीजे आने वाले हैं। तो नतीजों के हिसाब से ये 2 कंपनीज जो है आपके रडार पे होनी चाहिए। वहीं कैश में भी अगर आप देखेंगे तो बीएसई लिमिटेड इसके नतीजे आने वाले हैं, तो इसके ऊपर आपको खास नज़र रखनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो प्राइमरी मार्केट है उसमें भी भरपूर एक्शन चल रहा है। डिलीवरी का आईपीओ जो है वो देखिए कल से खुलने वाला है। आईपीओ साइज जो है करीब 5,235 करोड़ के आसपास का है। प्राइस बैंड जो है 460 टू 80 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। ये प्राइस बैंड जो है 310 से 326 रुपए का है। तो ये 2 आईपीओज है जिन पे आपको नजर रखनी है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट है 15 रुपए का इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया था, तो वहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। और रिकॉर्ड डेट है इंडिया मार्ट इंटरमेश का जो बायबैक है उसकी कल रिकॉर्ड डेट है। बायबैक का जो ऑफर प्राइस था 6,250 रुपये प्रति शेयर का था और 100 करोड़ के आसपास का ये बायबैक, तो इस पे भी आपकी खास नज़र होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे डोमेस्टिक ट्रिगर्स है और काफ़ी सारे ग्लोबल ट्रिगर्स भी है जिन पे आपकी खास नज़र होनी है, क्योंकि इसके ऊपर ही मार्केट्स रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो कल के ट्रिगर्स जान लिए, अब कल की तैयारी क्या करनी है वो भी समझ लीजिए। कल के लिए स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल का सवाल है, देखते हैं कि आज के सेशन के आंकड़े किस तरह के निकल कर आते हैं, स्पेशली एफआईज की तरफ से बिकवाली के, और दूसरा पुट कॉल रेशियो पर एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर जो हम ओवरसोल्ड हैं, क्या उसमें किसी तरह का कोई बदलाव होता है। ये हमारे लोकल फैक्टर्स होंगे जिन पर नजर होगी, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स के लिहाज से देखें तो डाउ फ्यूचर्स 200-225 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर। अमेरिका में अच्छे सेशन की उम्मीद, 3 दिन से अमेरिका बहुत तेजी से गिर भी रहा है, तो हो सकता है आज अमेरिका में उतार चढ़ाव के बीच बढ़िया सेशन हो, वहां से सुबह सुबह हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे। अब जहां तक हमारे बाजारों के सपोर्ट का सवाल है, 16,150 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर वही 16,300 16,400 रुकावट की रेंज है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,900 34,100 आज भी सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 34,600 से 34,800 की रेंज है जहां पर हल्की फुल्की रुकावट है। इस रेंज के किसी एक तरफ बाहर निकलने के बाद ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर या नीचे की तरफ बड़ा मूव आने की आप उम्मीद कल के लिए कर सकते हैं। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर मौके बन रहे हैं वायदा बाजार में? जी धन्यवाद। देखिए, बाजार में पिछले कुछ दिनों से काफी उठापटक है और ऊपरी लेवल से बाजार में बार बार बिकवाली बन रही है। हालांकि 2 दिन से देखें तो नीचे में लगभग 16,150 पे सपोर्ट हुआ था, बट ऊपर में 16,400 निकाल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी को 16,350 16,400 को ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, तभी तेजी बनेगी। तो ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल चिंताओं की वजह से और इंडिया विक्स के हायर लेवल की वजह से उठापटक रहेंगे, तो इस वजह से बाजार में मिले जुले कामकाज करने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 2 सजेशन है, एक तेजी की तरफ और एक मंदी की तरफ। तो पहला ट्रेड रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए, एक्चुअल में पिछले 2 दिनों से बाइंग है, मेजर सपोर्ट से काउंटर टर्न हुआ है और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, ऊपर में लगभग 2250 2280 तक की चाल पकड़नी चाहिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का मेक का 2200 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 34 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पे आपको 50 से 51 रुपए तक के टारगेट मिल सकते हैं। वहीं देखिए, सेलेक्टिव गैस कंपनी, मेटल कंपनी, इन सब में वीकनेस है। गेल इंडिया में यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है, काफी बड़े शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, तो वीकनेस बन सकती है। 147.50 की पुट लेने की सलाह रहेगी। 4 रुपए के आसपास लें, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 60 से 8 रुपए के यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद चंदन जी, कल के लिए आपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई। अब विकास जी आपसे समझेंगे कल के बाजार पर इंट्राडे स्ट्रैटेजी कहां रखी जाए? देखिए स्वाति, कल के बाजार के लिए जो इंट्राडे ट्रेड करना है वो खरीदारी करनी है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। ये स्टॉक आज 744 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये कंपनी भी मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, जिसकी थोड़ी देर पहले इसी ग्रुप की EID पैरी को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करा।
ये कंपनी एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज और इंडस्ट्रियल सेरेमिक्स बनाती है। इस कंपनी का जॉइंट वेंचर है कार्बोरंडम यूएसए के साथ और दूसरा यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी यूके के साथ। सॉलिड फंडामेंटल्स है, एक जीरो डेट कंपनी, और आज जिस तरह की एक पॉजिटिव ये बंद हुआ है, मुझे लगता है कल अगर बाजार ठीक रहेंगे तो इस स्टॉक में अच्छी तेजी होनी चाहिए। 775 का मेरा इसमें कल का टारगेट है और 735 का स्टॉप लॉस रखना है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी जी की। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।